कहते हैं हर शाप की शुरुआत किसी इंसान की गलती से नहीं, किसी औरत की चीख से होती है। साल 1891 उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो औरत थी महादेवी, एक तांत्रिक जो जंगल के देवता की पूजा करती थी। लोग कहते थे वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। जब आग ने उसकी त्वचा निगल ली, उसने जलती लपटों में चिल्लाया, तुम्हारा खून अब मेरा देवता पिएगा। हर पीढ़ी में एक दानव जन्मेगा। और उसी रात से उस गांव के सिंह परिवार पर एक अदृश्य साया बैठ गया। आज वही परिवार एक पुराने हवेली में रहता है। टूटी दीवारें, जंग लगी गेट और खामोश रातें। अभिमन्यु सिंह 28 साल का इतिहास के प्रोफेसर दिल्ली से वापस लौटा है। उसकी मां की मौत हो चुकी है और पिता राघव सिंह अब अकेले इस हवेली में रहते हैं। एक अजीब खामोश बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में जैसे हमेशा कुछ छिपा रहता है। अभिमन्यु बचपन से ही अपने पिता से दूर था। वो रातें जब उसने मां को डरते देखा था, पिता के कमरे से आती अजीब आवाजें सुनी थीं, वो सब अब भी उसके जहन में जिंदा थीं। वो सोचता है शायद अब सब खत्म हो गया होगा, पर कुछ खत्म नहीं हुआ था, बस सोया हुआ था। पहली रात जब अभिमन्यु हवेली में सोता है, उसे एक सपना आता है। वो जंगल में भाग रहा है, उसकी नाखून लंबी हो रही है, शरीर फट रहा है और कोई आवाज पीछे से उसे पुकार रही है, खून से मुक्ति मिलती है बेटे। वो चीख कर उठता है, शरीर पर पसीना, आंखें लाल। खिड़की से बाहर देखता है और दूर पहाड़ों के ऊपर रक्त चंद्र, ब्लड मून चमक रहा है। उस रात उसे अपने हाथों में अजीब नाखून के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने उसके ही पंजे से उसे नोचा हो। अगले दिन वो गांव के पुराने पंडित से मिलता है। पंडित उसे एक पुरानी किताब दिखाता है, सिंह वंश का अभिशाप। पंडित बताता है हर 100 साल में सिंह परिवार में एक बच्चा ऐसा जन्म लेता है जिसके अंदर उस डायन का रक्त होता है। जब रक्त चंद्र उगता है, वो बच्चा दानव बन जाता है, जंगल के देवता का सेवक। अभिमन्यु हंस देता है। आप लोग आज भी ऐसी बातें मानते हैं, लेकिन उसके दिल में डर का बीज पड़ चुका होता है। दिन बीतते हैं। अभिमन्यु के शरीर में दर्द बढ़ने लगता है। रात को उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। वो दूर के कुत्तों की भौंक सुन सकता है, दीवारों के अंदर दौड़ते चूहों की आवाजें तक। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एक रात वो बाथरूम में देखता है, उसके दांत नुकीले हो गए हैं। वो दर्पण में खुद को घूरता है और पहली बार उसे अपनी आंखों में वो लाल चमक दिखती है जो उसने बचपन में पिता की आंखों में देखी थी। वो पिता के कमरे में जाता है। पिताजी, ये सब क्या है? मेरा शरीर क्यों बदल रहा है? राघव धीरे धीरे मुस्कुराता है, आवाज भारी और थकी हुई। क्योंकि वो वक्त आ गया है बेटा, हमारे अंदर का पशु जाग चुका है। मैं भी उससे नहीं बच सका। अभिमन्यु पीछे हट जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं। राघव कहता है, मैंने अपनी बीवी को मारा नहीं था बेटा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब रक्तचंद्र उगा वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। मैं उसके सामने दानव बन चुका था। अभिमन्यु के अंदर चीख उठती है, आपने उसे बचाया नहीं, आपने उसे मारा। राघव की आंखों में पशु चमकता है, और अब तेरा नंबर है। उस रात रक्तचंद्र फिर से उगता है। अभिमन्यु को ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां अंदर से टूट रही हैं, मांस फट रहा है और भीतर कुछ रेंग रहा है। वो जमीन पर गिरता है और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। धीरे धीरे उसकी आवाज बदल जाती है। वो अब इंसान नहीं, वो भेड़िया बन चुका है। उसके सामने खड़ा है उसका पिता, आधा इंसान आधा दानव। दोनों की आंखों में खून उतर चुका है। राघव गुर्राता है, आज ये शाप खत्म होगा, या तू मरेगा या मैं। जंगल की गहराई में दो राक्षस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जड़ें उखड़ जाती हैं, मिट्टी में खून रिसता है और आसमान में लाल चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। राघव बूढ़ा है पर अब भी ताकतवर। अभिमन्यु जवान है पर नियंत्रण खो चुका है। हर वार के साथ वो अपने पिता की झलक में खुद को देखता है। आखिरकार वो राघव का गला पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। राघव हंसता है, खून उगलते हुए। देखा,
मैंने कहा था, खून से मुक्ति मिलती है। अभिमन्यु कांपते हाथों से उसे देखता है। मैं दानव नहीं बनना चाहता। राघव धीरे से कहता है, तू चाहे या ना चाहे, अब तेरे अंदर वही है जो मेरे अंदर था। तू ही अगला रक्षक है। जंगल का देवता तेरे खून में है। राघव मर जाता है और उसी पल अभिमन्यु की चीख आसमान चीर देती है। वो इंसान से फिर जानवर बन जाता है और जंगल की अंधेरी छांव में गुम हो जाता है। सुबह का सूरज निकलता है। गांव वाले सुनते हैं कि रात में फिर से कई लोग गायब हो गए। पंडित किताब में नई पंक्ति जोड़ता है, अभिशाप खत्म नहीं हुआ, वो बस नया रूप ले चुका है। कहीं जंगल के भीतर एक पेड़ पर खून से लिखा है, रक्त चंद्र फिर उगेगा।